हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का मैथ का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको पता होगा कि संडे के दिन मैं आपको एग्ज़ाम लिया था और किस चीज़ का एग्ज़ाम था, मैथ का एग्ज़ाम था। और उसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन दिया था। 10 क्वेश्चन में से आपको 10 के 10 करने थे। पर क्वेश्चन 2 नंबर के थे और आपका स्कोर आप अपने से चेक किए होंगे और अब बताया नहीं कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है। आपको बताना चाहिए ना कि इतना क्वेश्चन मेरा सही है, ठीक है। तो उसी पेपर को आज मैं 19 तारीख को जो लिया था, 19 सितंबर और 2021, और जो डेट उस दिन था, डेट था ना, वो संडे था। तो उस पेपर का मैं एनालिसिस करा देता हूँ, उसको सॉल्यूशन करा देता हूँ और मिला लीजिएगा। और फिर अगले संडे को आप तैयार रहिएगा। अगले संडे को फिर तैयार रहिएगा। किसके लिए? अगले संडे का पेपर आपका होगा फिजिक्स का और उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए हम पेपर क्या करते हैं, हल करा लेते हैं, उसके बाद आप मिला लीजिएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन था कि सभी प्रश्न को हल करना आपको है। निम्नलिखित में से आपको पहला फाइंड करना था कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनमें से आपको बताना था कि सही क्या है। पहले मैं ऑप्शन अगर लिख देता हूँ ना, तो उसमें से आपको फाइंड करना था कि करेक्ट क्या है। तो ये देखिए 4 यही ऑप्शन थे। इसमें से पहला ऑप्शन था, इसमें आपको छांटना कौन सत्य है, कौन सत्य नहीं है, ये आपको फाइंड करना था इसमें। तो देखिए ये जो साइन थीटा है ना, साइन गुणी थीटा, इसको नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे बोला कि साइन थीटा नॉट इक्वल साइन गुणी थीटा। साइन थीटा के इसके एंगल को आप अलग नहीं कर सकते। सेंस अगर कहीं पे ऐसे हो जाए, देखिए जैसे साइन और ये अगर ऐसे हो जाता है, ये साइन, और अगर एंगल जैसे 30 डिग्री हो जाता है, कोई भी एंगल हो जाए, तो अब इसके एंगल को कभी अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर से साइन और गुणे 30 ऐसे कभी नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? एंगल कभी उससे अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरा एक में ही मिला के होता है। क्योंकि साइन होता है तो अपने एंगल के साथ आएगा, कोण के साथ आएगा। तो ये बिल्कुल बात सही लिखा हुआ है कि साइन थीटा नॉट इक्वल साइन गुणे थीटा। ये सही बात है, सत्य है। इसमें से आपको छांटना था कौन सा असत्य है। ये वाला भी ये सही है, ये भी सत्य है। क्या सत्य है? साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको कोष्टक लगा के साइन कोष्टक में स्क्वायर को ऊपर डाल सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे होता था ना, एक्स स्क्वायर, तो हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स कोष्टक में क्या पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। सेंस अगर उसी तरह अगर हो जाए, साइन जैसे 30 डिग्री हो जाए और इसका अगर स्क्वायर है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले साइन लिख लो, 30 डिग्री लिख लो, इसके बाद स्क्वायर को इस हिसाब से आप खोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो ये भी सत्य है। आते हम लोग तीसरके पे। तो तीसरका जो है ये असत्य है, ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इस साइन लिखा हुआ है, साइन थीटा है ना, और उसके बाद इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जब स्क्वायर नीचे उतारते हैं ना, तो ये स्क्वायर आएगा तो ये कोण के ऊपर नहीं आता है, कोण के ऊपर नहीं आएगा। ये हो जाएगा जो साइन है, कॉस है, टेन है, उसके ऊपर जाता है साइन स्क्वायर। और एंगल जो थीटा है वो थीटा रहेगा, कभी कोण का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कोण का भी स्क्वायर कर दिया है ना, तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा। और यही आपको छांटना था कि निम्नलिखित से कौन सा गलत है। तो यही वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर? तो जो तीसरा का ऑप्शन होगा वो आपके लिए क्या होगा, परफेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं ख में, आपको दूसरका में, ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरका क्वेश्चन करना था। क्या था? यदि बोला था कि यदि ए बराबर कितना है, 60 अंश हो, 60 डिग्री हो, के लिए आपको वैल्यू फाइंड करना था साइन 2a इंटू कॉस ए का मान बताना है। मतलब यदि ए की वैल्यू एंगल 60 अंश हो तो आपको वैल्यू फाइंड करना था किसका, 2 साइन ए इंटू किसका, कॉस ए का। तो देखिए कितनी आसान तरीके से है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद लिखते हैं क्या है दिया है, और उसके बाद क्या डैश दे दिया है। इसमें क्या एंगल ए बराबर कितना डिग्री दे दिया, 60 डिग्री है। और आपको फाइंड क्या करना था, 2 साइन ए और इंटू आपको कितना निकलना था, कॉस ए की आपको क्या करना था, वैल्यू फाइंड करना था। ठीक? तो देखो कितनी एकदम आसान है यार। अब क्या लिखो, अब यहाँ से लिख लो 2 और यहाँ से हो जाएगा साइन ए और इंटू कितना, कॉस ए। बस यहाँ से रख लो 2 और साइन ए की वैल्यू एंगल कितना है, 60 डिग्री है, रख लो।
इंटू कॉस ए भी एंगल ए है तो ए एंगल कितना है 60 डिग्री है। अब इसको डील कर लो और आंसर मिल जाएगा यहाँ से। 2 साइन 60 अंश की वैल्यू जानते कितना होता है, साइन 60 अंश की वैल्यू होती है कड़ी में 3 बटा कितना 2 और गुणे यहाँ से कॉस 60 अंश है और कॉस 60 अंश की वैल्यू जानते कितना होता है 1/2 होता है। तो अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1/2 से 1/2 के अरे सॉरी 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, रिजेक्टेड हो जाएगा, 2 से 2 रिजेक्ट हो जाएगा और आपका बचेगा फिर कितना कड़ी में 3/2 गुणे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा कड़ी में 3/2 गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो कड़ी में 3/2 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कड़ी में 3/2। दूसर का हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, नंबर तीसर का क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। तीसर का क्वेश्चन ये बता रहा है कि यदि ए बराबर कितना हो π/3 हो, ए बराबर है इस बार ए क्या है एंगल है, ए बराबर इतना π/3 ही हो तो साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो फिर इसकी भी सोल्यूशन वैसे ही करेंगे और उसके बाद लिखेंगे कितना है दिया है और उसके बाद क्या डैश। इस बार एंगल ए बराबर थोड़ा सा भड़काऊँ वैल्यू दे दिया π/3 कितना है 3 है और आपको इस बार आपको वैल्यू फाइंड करना था किसका साइन ए माइनस कितना कॉस ए बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लिखेंगे अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पेपर को लगाना है यहाँ से, साइन ए माइनस कितना हो जाएगा कॉस ए बराबर लिखना और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा साइन ए की वैल्यू एंगल डाल देना कितना है π/3 माइनस कॉस इसका एंगल कितना है π/3 कितना है 3 है। अब इसको डील कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पता है पाई का मतलब ये बराबर लिखा हुआ है, ये कोण बराबर π/3 है तो इसका मतलब कितने अंश का कोण है मालूम चल रहा है आप लोगों को। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो मैं आपको पता करवा देता हूँ, टेंशन मत लेना। देखो कैसे पता कर लेंगे, आपको नहीं पता है अगर ना किसी बच्चे को तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आएगा ना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में कोण में जब आएगा पाई की वैल्यू देखिए 2 वैल्यू हम लोग रखते हैं। पाई की वैल्यू एक रखते हैं हम 22/7, ये पाई है π/3 और एक वैल्यू में रखते हैं पाई की वैल्यू रखते हैं 180 अंश। इसी 22/7 को बोला जाता है 3.14 बोला जाता है। तो पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 भी रखते हैं, पाई की मान जो होता है 180 अंश भी रखते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ रखते हैं, ये कोण वाला जब लफड़ा आता है ना, कोण ओण की बात होती है तो ये वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे कोण का लफड़ा नहीं होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला अगर मैं आपसे कहूँ तो उसका क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है πr²। तो यहाँ पे पाई जो आया है वो कोण सोड़ नहीं है, ये सब है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 अंश नहीं रखेंगे, वो कितना रखेंगे 22 कितना रखेंगे 7 रखेंगे। तो जहाँ पे कोण आता है वहाँ पे पाई की वैल्यू 180 अंश रखते हैं और जहाँ पे कोण नहीं आता वहाँ पे 22/7 रखते हैं। तो अब ये समझ सकते हैं ना कि ये तब यानी ये पता हो गया कि ये कितना है, पता है 22/3 है ना, ये है कितना है देखो π/3 है। अगर एंगल पता करना चाहते कितना है तो पाई की वैल्यू रख लो 180 अंश बटे 3 काट लो, यानी ये मिला के कितना है ये 60 डिग्री, यानी π/3 का मतलब कितना है ये 60 डिग्री है। ठीक है, π/3 का मतलब कितना है 60 डिग्री है। तो यानी ये साइन 60 अंश है, साइन π/3 पाई की वैल्यू 180 अंश काटा तो कितना है 60 डिग्री। तो यानी ये आपको काटना नहीं होता है, मतलब दिमाग में आपको लेके चलना होता है, ऐसे काट के नहीं बताना होता है। कोई पूछेगा π/3 का मतलब तो आप बताएंगे 60 अंश, कोई पूछेगा कैसे तो बताना पाई की वैल्यू होती है 180 अंश, 180/3 करेंगे काटेंगे तो 36×18 का 60 अंश आएगा। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं साइन π/3 और π/3 की अगर बात किया जाए ना तो π/3 की अगर मैं बात किया जाए तो π/3 का मतलब 60 अंश, यानी ये है साइन 60 अंश। और साइन 60 अंश की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कड़ी में 3 बटा कितना होता है 2 माइनस ये भी कटेगा तो एक कास 60 अंश है और कास 60 अंश है ना, ये भी तो कास 60 अंश है और कास 60 अंश की वैल्यू जो होती है एक बटा कितना होता है 2 होता है। बस अब इसको थोड़ा सा हल कर लो और आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या आंसर। अब देखिए दोनों का हर सेम है, तो जब हर सेम होता है तो अंश में निकल जाएगा, स्टेप और होगा कड़ी में 3 - 1 और ओवरऑल के बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें से कड़ी में 3 - 1 लिखा है और हर में एक वैल्यू लिख लिया और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का आंसर ये है, मिलाते चलिए। अब हम आपको हल कराते हैं कौन सा नंबर का क्वेश्चन,
फोर्थ एंड चौथे नंबर का आपको सॉल्यूशन कराते हैं और एकदम मस्त तरीके से बताते हैं। चौथा बता रहा है कि यदि यदि कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8 हो, यदि कॉट थीटा बराबर कितना हो 7/8 हो, तो आपको बताना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको निकालना है। तो फिर इसके लिए एकदम आसान सॉल्यूशन करेंगे और प्रोसेस सबका सेम ही है। उसके बाद लिखेंगे दिया है और उसके बाद क्या डैश और क्या दे दिया है, यदि बोल रहा है कि यहाँ से क्या है कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अब कैसे इसको आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये लिख लो क्या कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी तो है, तो कॉट थीटा है ना, पहले कॉट थीटा की वैल्यू रख लो 7/8 है, लेकिन उसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, अब इसको खोलने आता है ना, 7/8 कितनी बार है 2 बार है, तो 7/8 गुणे 7/8। वैसे आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा। वही बात होती है 7 7 हो जाएगा 50/8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये इसका आंसर परफेक्ट होगा इस चौथे क्वेश्चन का। अब मैं आपको 5वां क्वेश्चन डील करा देता हूँ। यहाँ से 5th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको डील कराता हूँ, 5वां क्वेश्चन, और सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है और उसके बाद क्या डैश। 5वां नंबर देखेंगे बता रहा है कि सीधा सीधा क्वेश्चन बोला कि यदि साइन 18 डिग्री और उसके बाद कॉस 72 अंश का मान बताना है, कितने का साइन आपको वैल्यू फाइंड करना है, कितने का 18 डिग्री बटे नीचे कॉस है आपका कितना है 72 डिग्री है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है 72 डिग्री है। देखिए कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, निकालने का तरीका मैं आपको समझाया था ना, इसको मैं निकालने का तरीका बताया था। चलो देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इनके एंगलों को जोड़ो तो 72 और 18 जोड़ेंगे ना तो 72 और 18 हो जाएगा 90। जब भी एंगलों का योग करो 90 आए 270 आए 360 आए, इस तरह से अगर आ रहा है ना तो समझ लो कि चतुर्थांश पे ही सवाल लग जाएगा। और चतुर्थांश पे लगाते कैसे हैं, इनमें से किसी एक को चेंज करते हैं, किसी एक ही को चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग का रियल फंडा ये होता है कि अगर जैसे ऊपर साइन थीटा हो नीचे भी अगर कितना हो साइन थीटा हो, तो जो डेटा ऊपर होता है वही डेटा नीचे होता है, तो कट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो उसी पे सेट करते हैं। साइन ऊपर अगर 18 डिग्री है तो नीचे भी अगर हम साइन बना लेते हैं तो साइन ऊपर साइन नीचे कट जाएगा, या तो ऊपर नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस बना लीजिए तो भी कॉस से कॉस कैंसिल होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बस दोनों को सेम करना होता है। तो देखिए हम एक को सेट कर रहे हैं, क्लियर, एक को सेट कर रहे हैं, चलो नीचे वाले को सेट कर लेते हैं यहाँ से, और ये हमारा हो जाएगा कितना साइन, और ये हो जाएगा कितना 18 डिग्री ओवरऑल के बटे जो कॉस 72 है ना, कितना कॉस 72 है, इसको सेट करो। देखो कॉस एंगल कितना 72 है, चतुर्थांश 90 के पास है ना, 180 पे भी सेट कर सकते हैं, 90 के पास है तो 90 पे सेट कर लेते। देखो 90 पे अगर सेट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और उसके बाद ये लाना कितना आपको 72, तो बताओ यानी 90 हो गया कास का एंगल, यानी 72 लाना है तो घटाना पड़ेगा, कितना घटाओगे कि 72 आ जाएगा 18 डिग्री। देखो कॉस 90 में से 18 घटोगे तो 72 आ जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। 90 में से घटेगा 18 तो 72 आ जाएगा, मान नहीं बदलाना, साइन 18 बट्टे कॉस 72 है ना, तो नीचे ये भी कॉस 72 ही है बट्टे कॉस 72 की है, 90 में से 18 घटेगा तो 72 ही तो आएगा। मतलब देखो अगर ऐसे क्वेश्चन को हल करना है ना तो उसमें आवश्यकता से ज़्यादा सोचो, उसको बनाओ, सेट कैसे करते हैं, काम अपना निकाल लो, मानना बदले, यही प्रोसेस होता है। क्लियर, तो देखिए यही तो कर रहा हूँ, मान नहीं बदला हुआ है, घटाएंगे तो 72 आएगा। अब यहाँ से हो जाएगा आपका कितना साइन, और ये हो जाएगा कितना 18 डिग्री और ओवरऑल के बटे कॉस 90 अंश माइनस थीटा के रूप का बन गया, कॉस 90 अंश माइनस थीटा। अब देखो 90 वाला केस है, कॉस 90 अंश माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना हो गया 18 डिग्री, 18 इसका कोड है, तो कॉस 90 अंश माइनस थीटा का बन गया। आप जानते हैं 90 वाले केस में चेंज होता रहता है, कॉस बदल जाएगा किसमें साइन में, और एंगल कितना होता है थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा, तो एंगल 18 डिग्री है तो 18 डिग्री लगा देंगे। इसके बाद डिसाइड करते किसका चिन्ह का, तो चिन्ह नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ना, चिन्ह का डिसाइड करते हैं तो किस चतुर्थांश में जा रहा है,
कॉस 90 अंश माइनस थीटा। देखो ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, एक 80 होता है और यहाँ पे होता है कितना 270 होता है। 90 और माइनस थीटा है, तो ये 90 का कैसा माइनस थीटा है, तो किस में आ जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, फर्स्ट में आएंगे। 90 माइनस थीटा है, 90 बॉर्डर है 90 का, और माइनस थीटा है तो यानी फर्स्ट में आ जाएंगे। और फर्स्ट में आपको पता होगा तो फर्स्ट में होता है ए फॉर ऑल पॉजिटिव, तो यानी इसमें सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसका रिजल्ट आएगा प्लस में। और जानते हैं ना प्लस को लिख तो क्या नहीं, तो वो लिख नहीं रहे, छोड़ दे रहे हैं इस चीज़ को। अब थोड़ा सा और है, और उसके बाद अब देखिए sin 18 से sin 18 कट जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों को नहीं बदलना होता है, दोनों को बदल दोगे तो नहीं आएगा फिर आंसर। एक को बदलो, एक ही को बदलो, चाहे ऊपर को बदल दो चाहे नीचे को बदल दो। अब sin 18 से 18 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा कितना, आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर, किसी एक को ही चेंज करते हैं और आंसर आ जाएगा कितना 1। अब आते हैं हम लोग किस क्वेश्चन पे, 6ठा नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और मैं आपको यहाँ से बताता हूँ 6वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखेंगे क्या है, सॉल्यूशन कर दिया, उसके बाद लिखा है क्या दिया है, उसके बाद क्या डैश। यहाँ से बता रहे यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन, और क्वेश्चन में क्या है, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल कितना है, कॉस ए डिवाइड बाई 2 है। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करना। फिर से देख लो, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, यानी एक त्रिभुज ए बी सी है, उसके अंतःकोण का नाम क्या है, ए बी सी है। क्लियर, तो दिखाना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 और इक्वल कितना है, कॉस ए डिवाइड बाई 2 है। तो पहले देखो कैसे हल करेंगे। यदि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, तो अगर ए बी सी एक त्रिभुज है और उसके ए बी सी कोण है, तो त्रिभुज के जानते हैं ना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे दिया है हमको, क्या दिया है, एक त्रिभुज ए बी, एक त्रिभुज हमको क्या दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी। तब यहाँ से लिख लेंगे, तब सर इसके अंतःकोणों का योगफल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। क्लियर, अब चाहे तो वनली और वनली आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री। कोण नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। और आपको वैल्यू करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल कॉस ए डिवाइड बाई 2। तो इसमें लोग क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं, उसके सपोर्ट से राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कर लेते हैं, ला देते हैं। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कर देते हैं, ला देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना, साइन, और ये हो जाएगा हमारा कितना, बी प्लस सी और ओवरऑल के बट्टे कितना 2। ये लेफ्ट हैंड साइड इसका है, इसके सपोर्ट से हम लोग राइट हैंड साइड को देखिए लाते हैं। कैसे लाता हूँ, देखिए ये हमारा कितना है, जानते हैं ना, ऐसे नहीं हल करते, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड को ला देंगे। अगर ला देंगे तो सवाल हमारी सिद्ध हो जाती है। तो देखिए साइन बी प्लस सी है, तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, किसका, बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में कि चूँकि सर ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना 180 डिग्री है, तो आर करके आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस ए हो जाएगा। क्लियर, तो ये रख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन बी प्लस सी की जगह डाल लेते हैं कितना, 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा ए, और ओवरऑल के बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डील करते हैं। देखिए अब चतुर्थांश पे ये केस जाने वाला है, तो हम लोग अभी 90 का 180 का 270 का 360 का पढ़े हैं, तो अभी इस रूप का नहीं बन रहा है। 180 अंश माइनस ए बटे 2 वाला नहीं रूल होता चतुर्थांश में कोई, तो कौन सा होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 180 अंश बटे 2, इसको खोल लो, अलग अलग कर लो, माइनस ए बटे कितना होगा 2। अब यहाँ से काम हो जाएगा, ये खोल सकते हैं ना, पता है कि नहीं, ये दोनों के बट्टे चला जाएगा। अब इसको रूप बना रहा हूँ, देखो साइन एक कटेगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अब माइनस ए बटे 2 तो रहबा करेगा, ए बटा 2 तो कटेगा नहीं। अब देखो ये बन गया उस रूप का, साइन 90 अंश माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो ए डिवाइड बाई 2 शो कर रहा है, ए डिवाइड बाई 2। तो साइन 90 वाला केस है ना, तो 90 वाले केस में साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में,
90 वाले केस में साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, और इसका एंगल कितना है, 90 चला गया कॉस में, और एंगल कितना है a/2 लिख देंगे। इसके बाद चिन्ह का डिसाइड करेंगे, चिन्ह का डिसाइड इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग करोगे गलत हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब फिर चिन्ह लगाते हैं, तो देखो 90 माइनस थीटा, और किस में जा रहा है अभी बताओ ना, पहले में जा रहा है, पहले में ऑल पॉजिटिव होते तो प्लस हो जाएगा। तो बताओ ये राइट हैंड साइड ला दिया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड के सपोर्ट से मैंने ला दिया किसको, राइट हैंड साइड, यही तो लाना था हमको। अतः हमारा क्या हो गया, अतः क्या हो गया, सिद्ध हुआ, क्लियर। अतः आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हो गया आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन। 6वां नंबर का अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा नंबर का क्वेश्चन, 7वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 अंश, उसके बाद इंटू कॉस 60 अंश, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एकदम इजी है ये क्वेश्चन है, केवल वैल्यू आपको डालना है। देखो सॉल्यूशन करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे करना है, और उसके बाद लिखेंगे दिया है, और उसके बाद क्या डैश, और ये कितना दिया है, यहाँ से हो जाएगा साइन 60 अंश, और इंटू यहाँ से हो जाएगा कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, और प्लस में, और यहाँ से हो जाएगा साइन कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, और इंटू और कॉस हो जाएगा कितना 60 डिग्री हो जाएगा। अभी वैल्यू रख लो, अभी सब मान पता होगा तभी काम होगा, इसलिए सवाल दिया हो तो कि आपको मान याद वाद है कि नहीं है। साइन 60 अंश की वैल्यू कोई बता सकता है, चलो मैं बता रहा हूँ, कड़ी में 3/2 होती है, इंटू है कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, कड़ी में 3/2 ही होती है। आगे बढ़ा तो प्लस साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, और गुड़े कॉस 60 अंश की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। अब इसको हल कर लो और आंसर मिल जाएगा। देखिए ये प्लस है ना, तो इधर का डिवाइड उधर, इधर का उधर कर रहा है, तो देखो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे हो जाएगा, तो इसका गुणा करोगे तो कड़ी में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कड़ी में 9, और कड़ी में 9 हो जाएगा तो अब जानते हैं ना, कड़ी में 9 अगर हो जाएगा, कड़ी में अगर 9 हो जाएगा तो इसका 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, तो यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 9 आएगा, 9 का वर्गमूल निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, बड़े बच्चे हो गए 3/2 दूनी कितना हो जाएगा 4, आगे बढ़ा तो प्लस, ये देखिए 1/2, ये भी 1/2 है, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1/2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। थोड़ा सा और है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आपके पास 2 तरीके, या तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे कर लो, या तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जब हर सेम हो जाएगा तभी काम करेगा रूल। जब हर सेम अगर हो जाए ना, तो ये वाला गुणा मत करो, वैसे लंबा होगा। तब क्या करेंगे, जब हर सेम हो जाएगा तो बीच में प्लस रहेगा तो अंश वाले को जोड़ देना, अगर माइनस रहेगा तो अंश वाले को घटा देना, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, कट के आंसर हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा इसका, तो 1 जो होगा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है नंबर कौन सा, 8 नंबर का क्वेश्चन, और ये देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर में, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आपको वैल्यू फाइंड करना था, क्या सॉल्यूशन करेंगे, और फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है, और उसके बाद क्या डैश, ऐसे करना है पेपर में। यहाँ से बोला है कि कितना, एक कॉट और कितना है 85 अंश, प्लस ये कितना है कॉस, और कितना है एक 75 डिग्री है, को 0 और 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करिए। मतलब ये कह रहा है कि इसके एंगल को 0 और 45 अंश के बीच इसको रखो। देखिए 0, ये एंगल इसमें दिख रहा है, क्या एंगल 0 और 45 अंश के बीच है क्या, नहीं 85 भी 85 जो है वो 0-45 अंश के बीच नहीं आएगा, ना ही 75 0 और 45 अंश के बीच आएगा। वो कह रहा है कि इनको, ये बोल रहा है कि कॉट 85 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 व 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करिए, कि बीच में के त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, व्यक्त करना है। मतलब ये मिला जुला के यही कह रहा है कि इस एंगल को ना, जो ये 85 75 है ना, इसको कोई जुगाड़ लगा के 0 और 45 के बीच में डाल दो। तो देखो हम जुगाड़ लगा रहे हैं, हमारे पास एक ही जुगाड़ है हम लोगों के पास। कौन सा जुगाड़ है, अभी देखो 0 और 45 के बीच में चला जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको सेट कर रहा हूँ, देखना कैसा। एक कॉट है तो कॉट रहने देना, 85 को सेट करो तो 90 वाले चतुर्थांश पे सेट कर दो, तो किस पे 90 वाले चतुर्थांश पे, 90 के करीब है ना, 90 वाले पे सेट करो, काम हो जाएगा। 90 अंश, मान नहीं बदलना चाहिए, काम कर लो। 90 है तो बताओ घटाना पड़ेगा, क्योंकि 85 लेना, तो कितना घटाओगे 5 डिग्री घटा दोगे, और आगे बढ़ा तो प्लस एक कॉस
और इसको भी 75 है ना, 90 के पास है तो 90 पे सेट करो, 90 अंश, और ये इसका एंगल 90 है ना, 75 लाना है तो घटाएंगे, और कितना घटाएंगे पता है, 25। 90 में से अगर आप 25 घटा देंगे तो आपका आएगा कितना, 75 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, अब ये हो गया आपका काम। अब देखिए ये बन गया कॉट 90 अंश माइनस थीटा। जो कहा है कि 0 और 45 के बीच एंगल लाओ, हमारा एंगल 85 75 0 45 के बीच नहीं है, लेकिन इसको लाने के लिए बोला है तो कोई जुगाड़ लगाएंगे ना अपने से, वो व्यवस्था यही है। अब देखिए कॉट मान नहीं बदला है, अब भी 85 ये भी लिखा है, ये भी 75 लिखा है, लेकिन हमारा काम हो जा रहा है। देखो कैसे, कॉट 90 अंश माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, 5 डिग्री है, 90 अंश माइनस थीटा, तो 90 वाला केस है, तो 90 वाले केस में कॉट बदल जाएगा किसमें, tan में। कॉट बदलेगा किसमें, tan में। बदलने का रूल बताया था मैं आपको, देख लेना, बेस में लिखे होगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। कॉट बदलेगा किसमें, tan में, तो tan लिखा, उसके बाद एंगल इसका कितना है, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री एंगल लगा देंगे। उसके बाद डिसाइड करते किसका, चिन्ह का। चिन्ह लगाना कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी, बिन चिन्ह का काम ही नहीं होगा। चिन्ह कैसे लगाएंगे, देखो ये यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ बताया था 270 डिग्री ना, और यहाँ बताया था 360 डिग्री। तो ये 90 अंश माइनस थीटा है, तो 90 अंश माइनस थीटा करेंगे तो किस में चले जाएंगे, फर्स्ट में, और फर्स्ट में होता है ए फॉर होता है ऑल पॉजिटिव, तो यानी ऑल पॉजिटिव, तो उसमें कॉट आएगा कैसा, प्लस। इसमें इसको चलते हैं, देखो ये 90 वाला ये भी केस है, तो एक कॉस 90 अंश माइनस थीटा है, तो 90 वाले केस में कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में, और एंगल थीटा कितना है, 25 डिग्री एंगल इस समय ना, तो 25 डिग्री लगा देंगे यहाँ से। फिर चिन्ह का डिसाइड करेंगे, इसका भी चिन्ह का, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी दूसरा पहले में आ रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में होते हैं ऑल पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो प्लस को लिखते उखते नहीं है, बस यही आपका आंसर। अब देखिए, अब एंगल जो आया है, अगर मैं कोण की बात किया जाए तो अब बताइएगा ना, इसका कोण आया है नहीं कि 0 और 45 के बीच। तो चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा था कि cos 2a के सभी सूत्र लिखिए, तो cos 2a लिख लिया, और इसके कितने फॉर्मूले में बताया था, 4 फॉर्मूले बताया था। देखिए कौन कौन सा, cos 2a का फॉर्मूला में बताया था कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा का बताया था आपको कि 2 cos, दूसरा का बताया था मैं 2, फिर से बता देता हूँ, cos 2a का फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a पहला। दूसरा का बताया था आपको कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा का बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और उसके बाद फोर्थ की बात किया जाए तो चौथा जो होता है इसका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस कितना होता है, tan स्क्वायर a होता है। ये 4 फार्मूला आपको बताया था, तो ये 4 फार्मूला लिखना था, और क्या। और एक क्वेश्चन और है 10वां, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको सॉल्यूशन करते इसमें वैल्यू फाइंड करना था। कितने का फाइंड करना था, साइन 30 अंश, और उसके बाद कितना था, साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, tan 30 अंश, और एक डेटा और दिया था, और वो कितना था कि कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 डिग्री। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। मैं बता दूँ, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं इधर कर देता हूँ। और cos 30 अंश की वैल्यू की बात किया जाए तो कड़ी में 3/2, tan 30 अंश की वैल्यू जो होती है 1 अपान कड़ी में 3 होती है, और कोसेक 30 अंश की बात किया जाए तो कोसेक 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो बस ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपका सही होगा तो आप 20 डिवाइड बाई 20 कर लीजिएगा, परफेक्ट होगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना है, थैंक्स। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही है। ठीक, थैंक्स।